बच्चों की सुरक्षा के लिए 2012 में एक बहुत ही खास कानून बनाया गया, पॉक्सो एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इस कानून का मकसद सिर्फ यौन अपराधों से बच्चों को बचाना नहीं, बल्कि अपराधियों को सख्त सजा दिलाना भी है। अगर किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न या शोषण होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाती है। साल 2019 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के दोषियों के लिए उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान किया गया। ये कानून देश भर में लागू है और इसके तहत स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होती है, जहां पब्लिक या मीडिया का प्रवेश नहीं होता। लेकिन आज भी कई मामले ऐसे सामने आते हैं जहां उम्र ही पूरे केस का अहम मुद्दा बन जाता है। जैसे क्या वाकई बच्चा 18 साल से कम है? अगर हाँ तो कानून का शिकंजा और कसता है, अगर नहीं तो मामला और पेचीदा होता जाता है। वो कैसे, आइए समझते हैं। 7 दिसंबर 2023 को एटा के कोतवाली देहात में एक मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप था कि एक व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया था। मामला दर्ज होते ही आरोपी को जेल में डाल दिया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने दलील दी कि लड़की की उम्र को लेकर कई विरोधाभास यानी कि डाउट्स हैं। एफआईआर में उसकी उम्र 15 साल बताई गई, जबकि स्कूल रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट में उम्र अलग अलग थी। मेडिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र 13 साल बताई गई थी। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर लड़की की सही उम्र क्या है? क्या वाकई में वह नाबालिग थी? अब सवाल ये उठता है कि आखिर मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर कैसे तय करते हैं कि पीड़िता की उम्र क्या है? इसका जवाब कई मेडिकल प्रोसेस में छुपा है। पहला है दांतों की जांच। डॉक्टर अक्सर दांतों का निरीक्षण करते हैं। दांतों की संख्या और उनकी स्थिति देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि व्यक्ति की उम्र क्या हो सकती है। यदि किसी के मुंह में दूध के दांत हैं तो उसकी उम्र 14 साल तक मानी जाती है, जबकि दाढ़ के आने की उम्र का अनुमान 18 साल के आसपास किया जाता है। दूसरा है हड्डियों की जांच। हड्डियों के विकास के आधार पर भी उम्र का अनुमान लगाया जाता है। सीटी स्कैन या एक्सरे से हड्डियों की लंबाई और चौड़ाई मापी जाती है, जिससे डॉक्टर उम्र का अंदाजा लगाते हैं। डीएनए में मेथाइल समूह जुड़ते जाते हैं जो व्यक्ति की सही उम्र बता सकते हैं। एटा के इस मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया है कि मेडिकल रिपोर्ट में उम्र निर्धारण को लेकर गंभीर कमियां थीं। रिपोर्ट में उम्र के संबंध में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं था। इस मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो वैज्ञानिक और मेडिकल मानदंडों के आधार पर सही रिपोर्ट तैयार कर सके। कोर्ट ने ये भी कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट का महत्व पॉक्सो मामले में बेहद ज्यादा है। यदि इसमें किसी भी तरह की चूक होती है तो ये पूरे केस को प्रभावित कर सकती है। दरअसल पॉक्सो एक्ट के तहत यदि पीड़िता 18 साल से कम है तो आरोपी को जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन अगर किसी मेडिकल रिपोर्ट में या अन्य दस्तावेजों में पीड़िता की उम्र 18 साल से ज्यादा बताई जाती है तो आरोपी कड़ी सजा से बच सकता है। इसलिए उम्र निर्धारण करते समय डॉक्टरों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। एटा के मामले में आरोपी को जमानत मिल गई है, लेकिन ये केस हमें सिखाता है कि मेडिकल रिपोर्ट में उम्र का सही निर्धारण कितना जरूरी है। एक छोटी सी गलती, एक चूक पूरे न्याय तंत्र को प्रभावित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।